दोस्तों भारत के अंदर जो भी टेलीकॉम कंपनी अपने टेलीकॉम सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, हर एक कंपनी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के अंदर फंसा हुआ है। हर एक कंपनी, जहां पर जियो ने अपना जो एजीआर ड्यूज है वो तो दे दिया है, लेकिन जियो अभी भी अपने एजीआर केस के अंदर फंसा हुआ है। कहां पर फंसा हुआ है मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूं। वोडाफोन आइडिया को ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ रुपए देना है, हालांकि उन्हें 10 साल का टाइम मिला है। एयरटेल को भी ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ रुपए के ऊपर देना है, उन्हें भी 10 साल का टाइम मिला है इंस्टॉलमेंट बेसिस पर उस पैसों को प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन भारतीय टेलीकॉम कंपनी के अंदर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि कुछ टेलीकॉम कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुका है। जैसे अगर मैं आरकॉम की बात करता हूँ, एयरसेल की बात करता हूँ, ये जो सारे टेलीकॉम कंपनी ऑलरेडी बैंकक्रप्ट हो चुका है। तो दोस्तों वो जो टेलीकॉम कंपनी जो स्पेक्ट्रम को खरीदे थे, वो स्पेक्ट्रम को बाकी कंपनी अब यूज करे, बाकी कंपनी को वो बेच दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पर बताया गया है, उसी के साथ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से भी यहाँ पर बताया गया है कि अगर एक कंपनी अपने स्पेक्ट्रम को किसी दूसरे कंपनी को बेच देते हैं, उनका जो स्टेशनरी एजीआर ड्यूज है, जो अभी भी बाकी एजीआर ड्यूज, वो अगर जब तक ना डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को उसका चुकता करते हैं, उसके पहले वो उस स्पेक्ट्रम को किसी दूसरे कंपनी को बेच नहीं सकते। इसके बारे में जो चीज़ है वो पिछले कुछ दिन से हो रहा था। जब एजीआर का रिजल्ट यहाँ पर आने वाला था, एजीआर का जो हियरिंग है, फाइनल हियरिंग है, वो आने वाला था, तब भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताया गया था। लेकिन अभी प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है और यहाँ पर मेनली रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, तीनों कंपनी बहुत ही बुरे तरीके से फंसने वाला है। दोस्तों क्या कुछ अपडेट इसके बारे में निकल के आए हैं, पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी वक्त गवाए वीडियो को अभी शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर एक गिव अवे चल रहा है, जहां पर आपको ब्रांड न्यू OnePlus 8 8GB 128GB का जो वेरिएंट है वो आपको गिव अवे पर मिलने वाला है। मेनली 2 यूनिट यहाँ पर रखा गया है, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना होगा। उसी के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन पर जो पहला जो लिंक आपको मिल जाएंगे वो गिव अवे वीडियो का लिंक है, उस वीडियो पर जाओ और उस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन पर आपको एक कॉमेंट करना होगा कि ये फोन आपको क्यों चाहिए। बस आप इस गिव अवे पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिटेल्स जानने के लिए वीडियो को देखो, पूरा जानकारी मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर टेलीकॉम टॉक वेबसाइट की तरफ से यहाँ पर बताया गया है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल सेट टू अपोज द ट्रांसफर ऑफ द राइट टू यूज स्पेक्ट्रम फॉर बैंकक्रप्ट ऑपरेटर्स लाइक रिलायंस कम्युनिकेशन एंड एयरसेल अनलेस देयर स्टेशनरी ड्यूज आर क्लियर। मतलब वो अपने स्पेक्ट्रम को किसी दूसरे कंपनी को नहीं बेच सकते जब तक ना वो अपने जो स्टेशनरी ड्यूज है वो यहाँ पर चुकता करते हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पर बताया गया, द एपेक्स कोर्ट ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ द एजीआर ड्यूज मैटर आल्सो आस्क्ड व्हेदर द ऑपरेटर अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो आईबीसी कैन सेल इट्स स्पेक्ट्रम टू अनदर टेलीकॉम कंपनी। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताया गया कि क्या आईबीसी के अनुसार जो टेलीकॉम कंपनी ऑलरेडी बैंकक्रप्ट हो चुका है, क्या उनके स्पेक्ट्रम को वो किसी दूसरे कंपनी को बेच सकते हैं? इसके बारे में सवाल सुप्रीम कोर्ट ने तभी उठाया था, लेकिन इसका जो मैटर है वो अभी क्लियर नहीं हो गया। दोस्तों हर एक टेलीकॉम कंपनी की तरफ से यहाँ पर बताया गया है, जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो एक टेलीकॉम कंपनी के एसेट होते हैं। मतलब वो स्पेक्ट्रम को दिखाकर ही टेलीकॉम कंपनी डिफरेंट जगह से लोन लेते हैं, डिफरेंट जगह से लोन पाते हैं, जो फंडिंग है वो यहाँ पर आते हैं। अगर स्पेक्ट्रम को सरकार इस तरीके से बोले कि आईबीसी के गाइडलाइंस के अनुसार कोई भी टेलीकॉम कंपनी अपने स्पेक्ट्रम को किसी दूसरे कंपनी को दे सकते हैं उनके अपने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, क्योंकि वो जो स्पेक्ट्रम है वो गवर्नमेंट से ये परचेस किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताया गया कि स्पेक्ट्रम जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी है, वो किसी भी कंपनी का प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। तो एक प्रॉपर्टी जो किसी भी कंपनी का नहीं है, वो कंपनी किस तरीके से किसी दूसरे को बेच सकते हैं गवर्नमेंट के परमिशन लेने बगैर? दोस्तों यहाँ पर बताया गया है, इन ए हियरिंग लास्ट वीक द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट इट लीव्स द मैटर इन द हैंड ऑफ NCLAT नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हैड सेड दैट द इंसॉल्वेंट कंप्लेंट्स आर not paying the dues, then under the insolvency proceedings the parties which buy the spectrum from them will have to pay it। मतलब अगर कोई कंपनी यहाँ पर बैंकक्रप्ट हो चुका है, जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन और एयरसेल बैंकक्रप्ट हो चुका है, वो अपने स्पेक्ट्रम को किसी दूसरे कंपनी को यूज करने के लिए दे रहा है। जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन का स्पेक्ट्रम रिलायंस जी यूज कर रहा है, एयरसेल का स्पेक्ट्रम एयरटेल यूज कर रहा है। तो दोस्तों ये जो सारी कंपनीज है, ये कंपनीज तो बैंकक्रप्ट ऑलरेडी हो चुका है, वो अपने जो एजीआर का ड्यूज है वो अभी पेमेंट नहीं कर पाएगा, अपने स्पेक्ट्रम के लिए पेमेंट नहीं कर पाएगा। तो
वो पेमेंट वही लोग करेंगे जो उनके स्पेक्ट्रम को यूज करें। जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम रिलायंस जियो यूज करे तो जियो को उसका पेमेंट जो वो करना होगा। एयरसेल का स्पेक्ट्रम एयरटेल यूज करे तो एयरटेल को एयरसेल के स्पेक्ट्रम के लिए जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है वो एयरटेल को यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा, फिर जाकर ये चीज सिमिलर रहेंगे। वरना हर एक टेलीकॉम कंपनी जो बैंकक्रप्ट हो चुका है वो अपने स्पेक्ट्रम को फिर से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन वापस कर दे और हायर प्राइस के अंदर फिर से ऑक्शंस किया जाए उस स्पेक्ट्रम के अंदर। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट का तो फायदा होगा, क्योंकि एक बार वो ऑलरेडी सेल कर दिया है स्पेक्ट्रम को, उसके लिए उन्हें पैसे मिल चुका है। उसके बाद अगर फिर से हायर प्राइस के अंदर वो ऑक्शंस यहाँ पर करते हैं तो कौन सा टेलीकॉम कंपनी ऐसा है जो हायर प्राइस के अंदर वो सिमिलर स्पेक्ट्रम को परचेस करेंगे, सिमिलर स्पेक्ट्रम को खरीदेंगे। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का यहाँ पर मुनाफा है, लेकिन टेलीकॉम कंपनी का कंडीशन जो वो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएंगे इसके बाद। तो दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास फाइनल वेडिक्ट अभी नहीं आया है, फाइनल हियरिंग अभी नहीं आया, लेकिन ये प्रॉब्लम अभी चल रहा है कि एयरसेल और रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन का जो एजीआर ड्यूज है वो कौन देंगे। अभी अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फाइनल ये हो जाते हैं कि उनका स्पेक्ट्रम जो भी कंपनी ने यहाँ पर खरीदा है, जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन का स्पेक्ट्रम रिलायंस जियो खरीदे तो रिलायंस जियो को ये स्पेक्ट्रम का फीस उन्हें देना पड़ेगा, स्पेक्ट्रम के लिए जो भी एजीआर फीस होते हैं वो देना पड़ेगा, और एयरसेल का जो फीस है उनको एयरटेल को देना पड़ेगा। मतलब एयरटेल के ऊपर और भी ज्यादा यहाँ पर प्रेशर पड़ने वाला है, और रिलायंस जियो के पास बहुत पैसे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एयरटेल यहाँ पर और भी ज्यादा फंस सकते हैं। अभी वोडाफोन आइडिया किसका स्पेक्ट्रम लिया इसके बारे में कोई भी क्लैरिफिकेशन अभी हमारे सामने निकल के नहीं आया। अगर वोडाफोन आइडिया किसी के भी साथ स्पेक्ट्रम परचेस नहीं किया है तो वोडाफोन यहाँ पर बच सकते हैं। वोडाफोन को 50,000 करोड़ रुपए जो एजीआर के अमाउंट होते हैं वही देना पड़ेगा, लेकिन एयरटेल अपने 25,000 करोड़ रुपए के ऊपर ही बहुत सारे पैसे अभी भी देना है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को। तो चीज को अभी यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। अभी फाइनल वेडिक्ट जब आएंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तब मैं आपको बता दूंगा कि इसके ऊपर फाइनल क्या कुछ चीज हुआ है। तो दोस्तों यही सारे अपडेट्स अभी हमारे सामने निकल के आ रहा था जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। आपसे फिर से मुलाकात होगी ऐसी कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।